Hello, good morning, students. I am Kavita Danodia from ARMS Institute and welcome back on today's online class. Today is Teachers' Day, so very happy Teachers' Day to all of you. Our topic is Magnificence of Trees for class 5th, यानी पेड़ों का महत्व है, वो टॉपिक है आपकी क्लास 5th के लिए। और अभी आज 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और 7 वाला चैप्टर जो है पेज नंबर 40 पे मैं रीड करवा रही हूँ आपको। ठीक है, पेड़ों का क्या महत्व है, पेड़ हमारे किस काम आते हैं। ठीक है, पेड़ों के बारे में क्या बताया गया है देखना। मदर वाज ऑन ए फास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री व्रत, यानी उस दिन की बात है जिस दिन मम्मी का व्रत था। किसका? वट सावित्री का। सी वाज मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हर वर्शिप, यानी मम्मी पूजा करने की तैयारी कर रही थी। वट सावित्री व्रत जो फास्ट करते हैं उस दिन क्या होता है, लोग पूजा करते हैं उस पेड़ की। ठीक है ना, जैसे आपके रोजे रखते हैं वैसे ही हमारे व्रत करते हैं, उस व्रत में पूजा करते हैं पेड़ की। तो गौरी सादिस, गौरी ने ये देखा और अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, क्या आज कोई स्पेशल वर्शिप करने जा रही हो क्या, कुछ विशेष दिन है क्या? मदर टोल्ड हर दैट टुडे वी विल वर्शिप द बेनियान ट्री, मम्मी उसको बताती है कि बेटा आज हम इस बेनियान यानी पीपल का बोल दो या बरगद का पेड़ बोल दो कि इसकी पूजा करेंगे। नॉन एज बेड और बरगद इन हिंदी, इसको हिंदी में बरगद या बड़ का पेड़ बोलते हैं या पीपल का भी बोलते हैं। सिमिलरली मेनी वैरायटीज ऑफ ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन लाइक आंवला ट्री और आंवला नवमी, यानी हर विशेष दिन किसी न किसी पेड़ की पूजा की जाती है, जैसे आंवला नवमी की। ठीक है, सैक्रेड पीपल ट्री ऑन दशा माता व्रत। ठीक है, दशा माता का व्रत करते हैं तो आंवला नवमी की पूजा करते हैं। वी वर्शिप ट्रीज टू गिव ए मैसेज एंड मेक एफर्ट टू सेव देम, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और पूजा के द्वारा लोगों को संदेश देना चाहिए कि पेड़ कितने महत्वपूर्ण है अपने लिए। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज टू सेव द फॉरेस्ट, सरकार ने पेड़ को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, प्रोग्राम चलाए हैं। इफ वी वांट टू मेंटेन द एनवायरमेंट बैलेंस, अगर हम वातावरण में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो वी नॉट ओनली हैव टू सेव द ट्रीज, हमें पेड़ों को न केवल बचा के रखना है बल्कि ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म इन आवर सराउंडिंग, अगर हम पेड़ों को बचा के रखेंगे तो और भी चीजें हमारे पास जीवित रहेंगी। कंजर्वेशन बिटवीन गौरी एंड हर मदर व्हाइल मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द वर्शिप, यानी उसकी मम्मी और वो लड़की दोनों बातें कर रही हैं पेड़ों के बारे में कि हमें पेड़ बचाने चाहिए, इस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए, इस दिन ये करना चाहिए। गौरी आस्क्ड, गौरी पूछती है, व्हाई शुड वी डू दिस, हमें मम्मी ऐसा क्यों करना चाहिए? मम्मी बोलती है, इफ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, अगर पेड़ों को नष्ट कर दिया जाएगा, देन देयर विल बी ए प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द एनिमल्स, तो वहां भोजन की और आवास की जानवरों के लिए समस्या आ जाएगी। अगर पेड़ नहीं होंगे तो भोजन नहीं मिलेगा जानवरों को और ना ही पानी मिल सकेगा अच्छे से, यानी बारिश नहीं होगी, पेड़ों के कारण ही होती है ज्यादा बारिश। गौरी, मदर आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, मम्मी मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, प्लीज टेल मी अबाउट हर इन डिटेल, मुझे उसके बारे में बताओ, मम्मी को बोलती है। मदर बोलती है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है बेटा, द किंग ऑफ जोधपुर रिक्वायर्ड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, एक बार जोधपुर के जो राजा थे उसने अपने महल में आज्ञा दी कि लोगों को कि लकड़ियां लाई जाएं। Therefore he ordered his men to cut the खेजड़ी ट्री, उसने अपने लोगों को कहा कि खेजड़ी के पेड़ जो हैं
उनको जंगल से काट के लाओ। द पीपल बिलोंगिंग टू द बिश्नोई कम्युनिटी, जो लोग थे वो बिश्नोई जाति के थे। बिश्नोई जाति के जो लोग थे वो उस राजा के लोगों को जंगल में पेड़ काटने से मना कर दिया उन्होंने, बिश्नोई जाति के लोगों ने। द किंग मैन वेंट टू द खेजड़ली विलेज टू द कट द खेजड़ी ट्रीज, राजा के आदमी जो है खेजड़ली गांव गए खेजड़ी के पेड़ काटने। बट एज सुन एज दे स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज, जैसे ही उन्होंने पेड़ को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई embraced द खेजड़ी ट्रीज एंड सेड, अमृता देवी नाम की एक औरत थी। जैसे ही राजा के लोगों ने पेड़ काटना शुरू किया तो अमृता देवी नाम की एक औरत थी, उसने यानी उन पेड़ों को गले लगा लिया और कहा कि काटना ही है तो पहले मुझे काटो, उसके बाद पेड़ काटना। सिमिलरली अदर विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड हर एंड डिड द सेम, गांव के अन्य लोगों ने भी वैसा ही किया अमृता देवी को देख के, जैसा अमृता देवी ने किया। द किंग सोल्जर्स कट द खेजड़ी ट्री अलोंग विद द विलेजर्स, राजा के आदमी थे वो राजा के साथ, यानी राजा के जो आदमी थे वो उन आदमियों के सहित ही पेड़ों को काट दिया। उन औरतों ने यूं कर रखा था, ठीक है, यानी गले लग रखा था उन पेड़ों के, तो उन औरतों सहित ही काट दिया पेड़ों को, गांव वालों सहित। टोटल कितने आदमी मारे गए? 363, 363 आदमी मारे गए इस बलिदान में। इन हिस्ट्री देयर इज नो अदर इंसिडेंट लाइक दिस, इस तरह की घटना बिश्नोई जाति में कभी नहीं घटी। वेयर पीपल सैक्रिफाइड देयर लिव्स टू सेव द ट्री, यानी लोगों ने, बिश्नोई जाति के लोगों ने अपना जीवन जो है दे दिया, अपना जीवन पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान कर दिया। लाइक टू कैन इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस तरह से हमें प्रेरणा मिलती है इस घटना से कि हमें पेड़ बचाने चाहिए। और ये जो है किसके नाम से यह आंदोलन? खेजड़ली गांव में हुआ। और किसको काटने के विरोध में? खेजड़ी। और कितने लोग मारे गए? 363। और इसमें जो मैन थी वो थी अमृता देवी। अमृता देवी नाम की औरत थी, वो मैन थी, ठीक है। अब देखना, और ये चिपको आंदोलन के नाम से सब चिपक गए, चिपको मूवमेंट के नाम से ये जाने जाना लग गया। गौरी बोलती है, मदर, मम्मी, पीपल हैड सेक्रीफाइड देयर लिव जस्ट टू सेव द ट्रीज, वाई, लोगों ने अपना जीवन, मम्मी, लोगों ने अपना जीवन जो है बलिदान कर दिया पेड़ों को बचाने के लिए, ऐसा क्यों किया? मम्मी बोली, दे सेक्रीफाइड देयर लिव टू सेव द ट्री बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, उन्होंने इसलिए अपना जीवन जो है, अपने प्राण त्याग दिए क्योंकि पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं, यानी फल देते हैं, फूल देते हैं, अनाज देते हैं, सब्जी देते हैं, लकड़ी देते हैं, दवाई देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। अब देखना, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच प्लांट एंड वर्शिप्ड इन योर सराउंडिंग, आपके चारों तरफ पाए जाने वाले या आपके चारों तरफ कौन से पेड़ की पूजा की जाती है आपके मोहल्ले में, वो लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है स्टेट ट्री, राजकीय वृक्ष खेजड़ी। अब देखना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जंगल जो हैं वो किस स्रोत के काम आते हैं? एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पुरानी परंपरा है, प्राचीन संस्कृति मानी जाती है ये। भंवर एंड योगीराज वेंट टू ए फेयर, दो बच्चे होते हैं भंवर और योगीराज नाम के, वो एक मेले में जाते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे इन देयर क्लास, अगले दिन उनकी क्लास में, दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर, वो दोनों लड़के मेले की
बातें जो है अपनी क्लास के बच्चों को बताते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। बमर बोलता है आई इंजॉयड ए लॉट, मैंने मेले में बहुत इंजॉय किया। व्हेन आई विजिटेड द फेयर ऑफ आवर लोकल फोक गॉड, जब मैंने मेले में अपने देवता को देखा तो बहुत अच्छा अनुभव किया। आई सा ए वेरी ह्यूज ग्रास लैंड एंड ओरन नियर द कोर्टयार्ड, यानी मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, वहां घास की जमीन है और वहां वो घास ओरन के नाम से जानी जाती है और ओरन दरबार से बोली जाती है। योगीराज बोला व्हाट इज द ग्रासलैंड एंड ओरन, ओरन और ग्रासलैंड क्या होते हैं? भावर बोलता है हैड सीन ए लॉट ऑफ ट्रीज, मैंने बहुत सारे ट्रीज देखे हैं, झाड़ियां देखी हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड देखे हैं, यानी अनुपजाऊ भूमि। बाय ऑब्जर्विंग द ट्रीज एंड सब्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कट विथ एन एक्स हेयर, यानी झाड़ियां और अन्य पेड़ देखे हैं और मैंने ये अनुमान लगाया कि इनको बिना कुल्हाड़ी की सहायता के नहीं काट सकते। हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तुम ये सब चीज क्यों जानते हो इतना? भंवर बोलता है द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम सच टाइप ऑफ लैंड टू नो मोर, ये आस्क आवर टीचर, तुम जानते हो मेरे गांव के लोग ऐसे पेड़ों की लकड़ियां नहीं काटते, ऐसे भूमि से लकड़ी नहीं काटते जिनकी पूजा की जाती है। योगीराज सर प्लीज टेल अस अबाउट द ग्रासलैंड एंड ओरन, अपने टीचर को पूछते हैं ग्रासलैंड और ओरन क्या होते हैं। टीचर बोलता है डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरमेंट इन इज एज ओल्ड, हमारे समुदाय में राजस्थान में जो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। द लैंड एरिया नियर द विलेजर्स इज कंसिडर्ड बाय नेमिंग इट आफ्टर द रीजनल गॉड, यानी कोई देवता होता था पहले के जमाने में, पुराने बुढ़े लोग बताते हैं मान्यता के अनुसार कि एक देवता था ओरन नाम का, उसी ओरन नाम के देवता के ऊपर इस भूमि का नाम ओरन रख दिया। यहाँ ओरन के पेड़ भी खूब थे। योगीराज सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड, क्या गांव के लोग यहाँ से जंगल से लकड़ी नहीं काटते? टीचर बोलता है यस काटते हैं, द विलेजर्स डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हियर, गांव वाले लकड़ी नहीं काटते। द मेन रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड, यानी भूमि के संरक्षण का मेन कारण ये है कि यहाँ ग्रासलैंड है, यहाँ ओरन उगते हैं। लोकल पीपल हैव ए फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड द एनवायरमेंट अवेयरनेस, गांव के लोग होते हैं वो इस वातावरण के प्रति बहुत जागरूक हैं, इस पर्यावरण के प्रति। टीचर बोलता है सर यस योगीराज यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम सही हो, राजस्थान गवर्नमेंट हैज मेड लॉज फॉर द, राजस्थान की सरकार ने भूमि को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अब देखना थिंक एंड आंसर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके काम के नहीं है। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका डायग्राम, द नेम ऑफ डिफरेंट सेंचुरी, विभिन्न प्रकार के अभयारण्य राजस्थान में और उनके कुछ नाम दिए हुए जिलों के, ठीक है, कौन से जिले में कौन सा, रणथंबोर है सवाई माधोपुर में, ठीक है, रणथंबोर अभयारण्य सवाई माधोपुर में बनाया गया है, ठीक है। जयपुर में कौन सा है, ये इस तरह से आपको भरने हैं। सवाई माधोपुर में रणथंबोर नेशनल पार्क है सवाई माधोपुर में। रणथंबोर है सवाई माधोपुर में। फिर है आपका कालाडेव, कालाडेव नेशनल पार्क है भरतपुर में। फिर नेशनल डेजर्ट पार्क है, डेजर्ट पार्क है जैसलमेर में। फिर चौथे नंबर पे आता है सरिस्का अलवर में। यह आपका आता है अलवर में। इस तरह से ये चार पाए जाते हैं। गौरी
अब फूड चेन में देखना, हु फीड द एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में जानवरों को भोजन कौन देता है? मदर टोल्ड हर दैट द हार्बिवर्स एनिमल इन द जंगल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज वुड द एंड द कार्निवोरस एनिमल फीड अपॉन द स्मॉलर एनिमल्स। यानी हार्बिवोरस वही मैंने बताया कि जो प्लांट्स को खाते हैं, जो पेड़, जो जानवर, वो तो हार्बिवोरस, और जो दूसरे चित्ता शेर इनको खाते हैं वो हो गए कार्निवोरस। ठीक है, अब आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल आप भी बना लेना, ये आपके होमवर्क में है। और आपका होमवर्क ये आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे पे आप अपने कुछ गुड आइडियाज, गुड व्यूज लिखना है आपको। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली का जन्म दिवस भी है, आज ही के दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, तो आपको उसके ऊपर लिखना है प्लांट्स प्लांट्स को खाने वाले कौन से जानवर खाते हैं, इसको दो के नाम लिखने हैं। डियर क्या खाता है, हेन क्या खाती है, सीड कौन खाते हैं, और 5 में रैट क्या खाता है। ठीक है, इस तरह से इन जानवरों के नाम लिखने हैं आपको। प्लांट्स कौन से जानवर खाते हैं, प्लांट्स कौन से जानवर खाते हैं, एक तो डियर और एक एलिफेंट भी है। फिर डियर को कौन खाता है, वो इस तरह से आपको ये नाम लिखने हैं। और अब आपके क्वेश्चन आंसर बच गए हैं, लास्ट की ये टेबल थी, ये मैंने आपको करा दी है। ठीक है, और आज डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली का जन्म दिवस है, इसी के अवसर पे अपने टीचर्स डे मनाया जाता है। तो ये अपन इस साल नहीं मना पाए, तो आप घर पे कुछ क्रिएटिव कुछ एक्टिविटी करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, जो भी है आप डायग्राम ईवीएस में बहुत सारे हैं, आपको लास्ट ईयर बनवाए थे, उसी में से इसके ऊपर कुछ बना देना। आपको अच्छे ओपिनियन या व्यूज आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, हिंदी या इंग्लिश की में जो भी है उसमें। आगे ये क्वेश्चन आंसर और ये टेबल आपको बनानी है, टेबल तो आपको खुद को करनी है, और क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करनी है बुक के अंदर, नोटबुक में नहीं करने क्वेश्चन आंसर, केवल बुक के अंदर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन अब आगे की नेक्स्ट की क्लास में, आज का चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन आंसर आगे की नेक्स्ट की क्लास में मैं आपको करवा दूंगी। तब तक के लिए आप चैप्टर्स को करते ही नहीं रहना, लर्न भी करना। ठीक है, थैंक यू। समझ में नहीं आए तो मेरे से